जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 12 के पूरे हिंदी का सिलेबस, मतलब कहाँ से क्या आएगा। तो इसके लिए आप एकदम वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए पहले हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण गद्यांश के चैप्टर कौन कौन से हैं। तो आप इस वीडियो को अगर पूरा लास्ट तक देख लिए, आपका 100 नंबर 100% आना ही आना है। तो देखिए गद्यांश में हमारे कौन कौन से पार्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप वाला, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र रॉबर्ट नर्सिंग होम वाला, ये इम्पॉर्टेंट है हमारा। उसके बाद अगला दोस्तों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक का फूल। और देखते हैं 4 चैप्टर हमारा गद्य के इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको पूरा लास्ट तक जरूर। प्रगति के मानदंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है। अब उसके बाद हम देखेंगे पद्य में कौन कौन से चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। पद्य में हमारा पहला भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है, जिसमें प्रेम माधुरी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यमुना छवि इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, जो कि पौन दूत का इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद मैथिली शरणगुप्त का कैकेयी का अनुताप एंड गीत। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का गीत और श्रद्धा मन, ये इम्पॉर्टेंट है। आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चैप्टर ही बताए जा रहे हैं। और एक देख लीजिए, एक है रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य और पूर्व राव और उर्सी, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपका ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 8 से 10 मिनट में पूरा आपका बताया जाएगा। आप देखिए। उसके बाद हम संस्कृत खंड को देखते हैं। तो संस्कृत में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है। पहला भोज्यम दर्या, संस्कृत भाषा महत्वम, आत्मज्ञानम एवं सर्वज्ञानम, जातक कथा, सुभाष रत्नानि, पंचशील सिद्धांतम, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम कहानी देखते हैं। कहानी में हमारा पंचलाइट, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया है, अमरकांत द्वारा बहादुर लिखे गया है। उसके बाद खंड काव्य त्यागपति, ये मतलब आपका अगले अलग अलग होगा। ये सुल्तानपुर वालों के लिए और बहुत से ज़िले वालों के लिए त्यागपति दिए गए हैं, और आपको अपने ज़िले का अलग दिया होगा दोस्तों। तो जितना बता रहे हैं अगर उतना आप पढ़ के जाइएगा। अब हम व्याकरण में देखते हैं, 100% पूरा आ जाएगा। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का परिभाषा, जब रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो उसके बाद देखिए इसका एग्जाम्पल है खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखा सीता मृग नैनी। उसके बाद अगला रस में दूसरा हास्य रस इम्पॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा आकृति आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस होता है। तो देखिए, बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। उसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों। आपको पूरा सिलेबस हिंदी का कवर करवा दिए गए हैं एक ही वीडियो में, आपको इतना ही तैयार करना है। परिभाषा देखिए, किसी प्रिय व्यक्ति, एक करुण रस का हमारा है, किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु को खो जाने पर उसमें जो शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उसके बाद देखिए निबंध दोस्तों, निबंध में आपका पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। उसके बाद विज्ञान वरदान है, अभिशाप, आतंकवाद समस्या और समाधान, ये तीनों आपको याद करना है। सब पूरा इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है। उसके बाद अलंकार में आइए। अलंकार देखिए, अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वह अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए एग्जाम्पल दिए गए, तरने तनुज तट तमाल तरुअर बहुछाय। उसके बाद यमक अलंकार, यमक अलंकार की परिभाषा, जहाँ विभिन्न अर्थों वाले शब्द की आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। एग्जाम्पल जैसे देखिए, काली घटा का घमंड घटा। उसके बाद हमारा रूपक है, रूपक का परिभाषा, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। एग्जाम्पल चरण कमल बंदो हरिराई। तो बस उसके बाद अगला देखते हैं। उसके बाद देखिए हमारा आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका परिभाषा, सोहत ओढ़त पीठ श्याम सलोने गात मानो नीलमल शैल पर प्रभात। उसके बाद पत्र लेखन, पत्र लेखन भी आपका आता है। तो पत्र लेखन में 2 पत्र इंपॉर्टेंट है। अपने मोहल्ले की सड़कों की नालियाँ आदि की सफाई के लिए उपयुक्त अधिकारी का पत्र लिखिए, या किसी बैंक के प्रबंधक को कोई
व्यवसाय करने हेतु तो ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए हमारा, उसके बाद आ गया हमारा छंद। छंद है परिभाषा देखिए, चौपाई। चौपाई छंद में परिभाषा, चौपाई सममात्रिक छंद होते हैं, 4 चरण होते, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो आप देखिए उदाहरण एकदम आसान से आसान उदाहरण दिए गए हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। दोहा। उसके बाद देखिए परिभाषा, या अर्ध सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। और देखिए उसके बाद सोरठा। हमारा सोरठा है या दोहा का उल्टा होता है। इससे पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती। एग्जाम्पल, जो सुमिरत सित होय गण नायक, करिबर बदन करहूँ अनुग्रह, सोई बुद्धि रस शुभ गुण साधन। उसके बाद रोला या सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो। उठो उठो मतलब सर्दियों वाला आ गया है, तो ये देखिए दोस्तों आपको भी बैठ सकता है। उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो तुम भागो। अब उसके बाद अगला है दोस्तों हमारा संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में पहले संधि दिए गए हैं, तो संधि में दीर्घ संधि इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल के लिए कविधन इंद्र कबींद्र, और प्रमाधन आर्थ परमार्थ। उसके बाद गुण संधि, तथा धन इति तथा रमाधन ईश रमेश, नरधन इंद्र नरेंद्र। उसके बाद यह संधि में देखिए अतिधन आचार आचारा तो अत्याचारा, सुधन आगतम स्वागतम, इति धनादि इत्यादि। अनादि संधि में देखिए नय धन ने धनानम नयनम हो गया नय धन, आका नय का, पौधन आका पाव का, पौधम इतम पवित्रतम। उसके बाद अगला देखिए हम एक संधि और भी हमारा दिए गए है, ये है पररूप संधि, जो कि देखिए प्रधन अजेत प्रचेत, उपधन औसत उपौसत। उसके बाद अगला देखिए हमारा समास। समास आ गया हमारा देखिए अव्ययीभाव समास। कुछ एग्जाम्पल दिए, प्रतिदिनम दिनम पश्चातम, उपगंगे गंगे समीपम, अनुरूपम रूपस्य योगम, यथाशक्ति शक्ति अन्नत क्रायम। उसके बाद कर्मधारय समास, घन धन श्यामम घन श्यामम, नीलस्य धन नीलस्वा तो नीलधन अश्वा, महाजना महाधन जना। उसके बाद देखिए विद्याधनादम विद्या एवं धनम। तो बहुब्रीहि समास में देखिए लंबोदरम लंबम उदरम, यशस्सः दशनन दस अनानि, यशस्सः पीतम्बर पीत धन अंबर यशस्स। उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा आ गया प्रत्यय। प्रत्यय में कत्वा, कत्व प्रत्यय कब रहेगा, पठित्व में कत्व प्रत्यय, पित्व में कत्वा, कत्त प्रत्यय कत्त। अब कत्व आ गया हमारे कृत्वा में कत्व प्रत्यय, नित्व में कर्तव्य प्रत्यय, विभक्ति आ गई। उसके बाद विभक्ति जो आपको ऐसे दे देता पाही करके, उसमें पूछता कौन सी विभक्ति है। तो द्वितीय विभक्ति में देखिए माँ लास्ट में आएगा तो उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। इसका सूत्र है अभी तो प्रातम समय निक्रम सत्सम प्रतियोगितम को अपि। तो ये आप है। उसके बाद देखिए उसके बाद तृतीय में हो जाएगा, ये नियम हो गया योगेन विकारा सापदेन, जहाँ पे एक मात्रा वाला दिखे तो उसमें मार दीजिए आपको तृतीय। और देखिए उसके बाद पंचमी विभक्ति में जहाँ पे आपका ता दिखे उसमें पंचमी मार दीजिए। तो बस दोस्तों इतना ही। इसी तरह अगर सभी का सोल्यूशन वीडियो पूरा फुल चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।